नमस्कार साथियों। कई बार हम लोग अगर बात करते हैं कि पढ़ाई करते हैं या एग्ज़ाम होता है हमारा, ठीक है, तो सबसे बड़ी घबराहट होती है। हम अपने सीनियर से या सफल व्यक्ति के पास जाते हैं और बड़ा संकोचमय होकर पूछते हैं, भैया, दादा, बहना, बता दो आप कितना घंटा पढ़े थे, हम भी उतना ही घंटा पढ़ लें, हमारा सिलेक्शन हो जाए। परंतु जो सफल व्यक्ति होते हैं वो थोड़ा हवाई में बताते हैं, जैसे अरे कुछ नहीं यार, बस ये बुक पढ़ लो, वो पढ़ लो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मतलब एक सिस्टमेटिक आपको जानकारी नहीं मिलेगी वहाँ से, आप फिर भी भ्रमित रहेंगे। फिर आप आएंगे यूट्यूब पे सर्च करेंगे कि कैसे कितने घंटे हम पढ़ाई करें, ठीक है। इन समस्याओं से आप लिप्त रहते हो। जो आप आउटपुट देना चाह रहे हो वो भी धीरे धीरे आपका आउटपुट कम हो जाता है। दूसरी समस्या कि सर सुबह पढ़ें या शाम को पढ़ें, क्या टाइम आपका या हमारा पढ़ने का सही रहता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा और मेरी इन बातों को बड़ा ध्यान से गौर से सुनिएगा कि आप एक ऐसे फेज से गुजर रहे हो जिस फेज में आपका एक और एक ही मकसद है, सरकारी नौकरी में लग जाना, ताकि हमारे घर की परेशानियां दूर हों, साथ साथ हमारा सामाजिक जो वैल्यू हम खो चुके हैं पिछले कुछ सालों से वो वापस आ जाए, हमारी मान प्रतिष्ठा बरकरार बना रहे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि आपके मन में जो ख्याल आता है कि सर सुबह पढ़ें या शाम को पढ़ें। देखिए, सुबह पढ़ना या शाम को पढ़ना ये अपने ऊपर डिपेंड करता है। मान लो किसी के घर बहुत सारे सदस्य हैं और रात में वो चेपो करते रहते हैं, तो वो बच्चा रात में नहीं पढ़ पाता है। वही सदस्य रात में जब सो जाते हैं तो सुबह देर से उठते हैं, तो बेचारा वो जल्दी उठ के सुबह पढ़ लेता है। या किसी के घर सारे जो फैमिली मेम्बर हैं वो गवर्नमेंट जॉब है, प्राइवेट जॉब है या कहीं बिजनेस में है, तो वो जल्दी उठते हैं, तो फिर चेपो की आवाज़ आने लगती है, तो वो भी थोड़ा नहीं सुबह मेंटेन कर पाते अपनी पढ़ाई को, तो वो शाम को देर तक बढ़िया पढ़ लेते हैं। कहने का मतलब आपकी हैबिट, अगर आप सुबह पढ़ना चाहें तो आप सुबह पढ़ सकते हैं, रात में पढ़ना चाहें तो रात में पढ़ सकते हैं। किसी भी टाइम का पढ़ा हुआ मैटर नहीं करता है, आप किस कंसिस्टेंसी से पढ़े हो ये डिपेंड करता है। आपने कितनी मेहनत और कितनी ईमानदारी झोंकी है पढ़ने के पीछे, वो मैटर करता है। तो पहला आपका सलूशन था कि सर किस टाइम पढ़ें, तो इसका आंसर आएगा कि टाइम मैटर नहीं करता है। बस आप 10 से पढ़ाई करो, कुल मिला के आप पढ़ाई मन से करो, ईमानदारी से करो कि हाँ हमें ये इतने इवेंट कंप्लीट करने हैं इस टाइम पीरियड में, तो करने हैं तो करने हैं, ठीक है। टाइम कोई भी हो, चाहे सुबह हो चाहे शाम को हो। मुझे लगता है कि अब आप समझ गए होंगे कि आपको किस टाइम पढ़ना है। जब आपका मन करे तब आपको पढ़ना है। दूसरा कि सर कितने घंटे पढ़ना चाहिए, तो मैं इसके पीछे आपको एक कहानी बताता हूँ। जैसे कहानी क्या, मैं एक आपको लिख कर ही बताता हूँ। जैसे हम एक दिन में कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स होते हैं। कितने? 24 घंटे होते हैं, जिसमें से हमको पढ़ना भी है, सोना भी है, टहलना भी है, दोस्तों को भी टाइम देना है, वॉक भी करना है, चाय भी पीनी है और हमें फ्रेश भी होना है, ठीक है, खाना भी खाना है, खाना बनाना भी है। बहुत सारे विभिन्नताएं रहती हैं। जैसे मान लो कोई शादीशुदा लड़की तैयारी कर रही है तो उसको बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। एक शादीशुदा लड़का अगर तैयारी कर रहा है तो पता लगे उसके साले साहब के बेटे का बर्थडे है, तो बेचारा उसको भी जाना है, नहीं जाएगा तो ससुराल वाले कोस के उसको मार डालेंगे। तो कहने का मतलब आप जिम्मेदारियों से घिरे हुए हो, तो आपको इन्हीं 24 घंटे में अपना सब कुछ करना है। तो आप कैसे क्या कुछ करोगे, इसमें आप इवेंट्स बना लो। क्या बना लो? इवेंट्स बना लो। और इवेंट्स ऐसा बनाओ, जैसे मान लो आपका 1 साल तैयारी करने का है। कितना? 1 साल आपका मान लो तैयारी करना है, तो आप इस 24 घंटे का कुल इवेंट्स आप मान लो, आप बना लो इवेंट्स 240 इवेंट्स आप बना लो। इवेंट्स क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ। आप एक डायरी बनाओ, अपनी पर्सनल डायरी ये रखो, ठीक है। इस डायरी में जो पेज नंबर होते हैं, पेज नंबर, पेज फर्स्ट टू लेके 240 240 तक के पेज, आप फर्स्ट पेज पे इवेंट फर्स्ट लिखो। क्या लिखोगे? इवेंट फर्स्ट। ऐसे करके 240 पे लिखोगे इवेंट 240। अब आपका कहने का मतलब क्या है, आपके एग्जाम में अभी मान लो 240 दिन हैं या 250 दिन है, 300 दिन है, जितने भी दिन हो आप इवेंट से आप इसको बनाते रहेंगे। आपने 240 पेज की डायरी या कॉपी बनाई और एक पेज पे पहला इवेंट लिखा। मान लो आज 3 नवंबर है। कितना है? 3 नवंबर।
और आपने इवेंट फर्स्ट पर काम करना शुरू किया, इवेंट फर्स्ट पर काम करना शुरू किया, तो कैसे काम करोगे? इन्हीं 24 घंटे को हम बांट लेते हैं। 8 घंटे हम मान लेते हैं, 8 आवर्स हमारे हैं नींद के, हमें स्लीपिंग करना है, सोना है। 8 घंटे में हमको सोना है, बचे आपके 16 घंटे। कितने घंटे? 16 घंटे बचे। इनको मैं इवेंट में बना लेता हूँ। जैसे मैं आपके सुबह से बनाता हूँ, मॉर्निंग से, तो मॉर्निंग 4 AM टू 8 AM, 8 AM टू 12 PM, 12 PM टू 4 PM और 4 PM टू 8 PM। ठीक है, ये आपके हमने सुबह से बना दिया। अगर कोई बच्चा सुबह उठ रहा है 4 बजे और उसको रात 8 बजे तक हमने उसके 16 घंटे डिवाइड कर दिए। अब आपको हर इवेंट पे काम करना है। ये आपका इवेंट फर्स्ट है, फर्स्ट डे का, और फर्स्ट डे में आपको इतने घंटे पढ़ना है। अब आप मान लो 4 से 8 के बीच में पढ़ रहे हो, तो 4 घंटे आपकी पढ़ाई हो रही है। कितने? 4 घंटे। क्या 4 घंटे आप पढ़ पाओगे लगातार? नहीं पढ़ पाओगे। इसी में मंजन करना भी रहेगा, फ्रेश होना भी रहेगा, चाय पीना भी रहेगा। तो अगर आप इफेक्टिव पढ़ना चाह रहे हो, तो इफेक्टिव आप कितना पढ़ सकते हो? ध्यान देना, इफेक्टिव आप मान लो 2.5 घंटे, आप 2 घंटे 30 मिनट मान लो आप पढ़ रहे हो। पहले इवेंट जो 4 घंटे का हमने आपका इवेंट बनाया, इसमें 2.3 या 2.5 आवर्स हम बोल सकते हैं। 2 घंटे 30 मिनट, इधर भी 2 घंटे 30 मिनट, इधर भी 2 घंटे 30 मिनट। चारों को अगर हम काउंट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 घंटे आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 10 घंटे आ जाएगा। तो इवेंट फर्स्ट में आपने 10 घंटे पढ़ाई की पहले दिन। ऐसे ही आप दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन और 240वें दिन तक ऐसे ही मेहनत आप करते रहोगे। ध्यान रखना, अब आपका 4 घंटे 5 घंटे पढ़ने से काम नहीं चलने वाला, आपको 10 से 12 घंटे देना है। तो अगर आप मिनिमम 10 घंटे पढ़ रहे हो, और ऐसा बहुत ज़्यादा दिनों तक आपको नहीं करना है, अगर आप मात्र 3 से 4 महीने तक, 3 to 4 मंथ तक अगर आप ऐसा अप्लाई कर लेते हो अपनी लाइफ में, तो ये मान के चलो आप एक अच्छे पर्सन बन के उभरोगे। क्योंकि आपको हर दिन अगर आप 10 घंटे पढ़ रहे हो, शिद्दत से पढ़ रहे हो, आपका काम हो जाएगा। क्योंकि आप अगर ये सोचोगे, जैसे हम लोग, क्या होता है, हम लोग सो के उठते हैं बढ़िया से बिंदास, सोचते हैं कि पढ़ लेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे, अभी थोड़ा मन नहीं कर रहा है। 8 बजे सुबह पढ़ते हैं, 8 बजा, थोड़ा फ्रेश हो लें, नहा लें, घूम ले थोड़ा, 12 बजे से बढ़िया एकदम झंडा गाड़ देंगे, पर्वत तोड़ देंगे पूरा, इतना पढ़ेंगे। 12 बजता है, साहब गर्मी बहुत लग रही है, शाम को पढ़ेंगे, एकदम ख़त्म ही कर देंगे सारा टॉपिक जो भी लेके बैठे हैं। शाम का बज गया 4, अब थोड़ा खेल लेते हैं, अब रात में ही रात पूरी जग के ख़त्म कर देंगे। 4 बज गया है, फिर भी आपको लग रहा है कि अभी मेरा दिन बाकी है। आपने पूरा दिन नष्ट कर दिया, आपने पूरा दिन जला के रख दिया, फिर भी आपको लग रहा है कि अभी मेरा दिन बाकी है। ये गलती कभी नहीं करना। आपको हर दिन पढ़ना है, भले ही थोड़ा पढ़ना है, क्योंकि जब तक आप अपने अंदर निरंतरता को नहीं फॉलो कर पाओगे, तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। किसी भी चीज़ को सीखना है तो आप 3 टर्म को सीख लेना: जिज्ञासा, अनुकरण, अभ्यास। अगर आपको किसी चीज़ के जानने की जिज्ञासा नहीं होगी तो आप सीख नहीं पाओगे। अगर उसका बार बार अनुकरण नहीं करोगे तो आपकी लाइफ में वो चीज़ हमेशा के लिए नहीं आएगी। और अभ्यास आपका बहुत ज़रूरी है कि आप किसी भी चीज़, मान लो मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझसे कोई जिज्ञासु हुआ और पढ़ाने की इच्छा जागृत किया, पढ़ाने लगा, मेरा अनुकरण करने लगा। अगर वो निरंतर अभ्यास नहीं करेगा तो एक दिन भूल जाएगा। तो अभ्यास भी करना है, क्योंकि कवि भ्रांत की एक चौपाई भी है कि करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। कि अगर आप अभ्यास बार बार करोगे तो मंदबुद्धि का व्यक्ति होगा वो भी होशियार हो जाएगा। जैसे आप किसी सिल पर रस्सी रगड़ो तो उस रस्सी के निशान उस पत्थर पे भी पड़ जाते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है आप इवेंट में बांटो दिन को,
अब ऐसे काम नहीं चलने वाला जब तक आप सिस्टमेटिक तरीके से पूरे 24 घंटे को आप बांटोगे नहीं। हमने आपके 24 घंटे को 8 घंटे नींद में बदल दिया, 16 घंटे बचे थे इनको इवेंट्स में हमने बांट दिया, और हर इवेंट्स में आप कुछ ना कुछ अदर एक्टिविटी करोगे। तो 4 घंटे का इवेंट्स बन रहा था, हमने 2.5 घंटे ही मात्र इसमें रखा, 1.5 घंटे आपके अदर एक्टिविटी के लिए निकाल के रख दिया। काउंट किया 10 घंटे आपका निकल रहा है। आप फर्स्ट डे फर्स्ट इवेंट में अगर 10 घंटे पढ़ रहे हो, आपका जो अपना टारगेट है वो आप अपना पूरा कर पा रहे हो। दूसरी बात, आप बनाते हो टाइम टेबल। सर क्या बनाते हो? टाइम टेबल बनाते हो, और टाइम टेबल आपका रहता है बादशाहों वाला कि कल सर हम टाइम टेबल बना रहे हैं, और ऐसा बच्चा जो टाइम टेबल बनाता है वो 10 से 12 घंटे का टाइम टेबल बना लेता है, और पढ़ कितना पाता है? 6 से 8 घंटे। फिर वो सोचता है साहब मेरे 4 घंटे बर्बाद हो गए, और वो जितना पढ़ा था वो भी उसका बर्बाद हो गया। तो टाइम टेबल उतना बनाना जितना पढ़ सकना उतने से भी कम। जैसे मान लो मैं अपना टाइम टेबल बनाना चाह रहा हूँ, और मुझे लग रहा है कि मैं 8 घंटे कल पढ़ लूँगा, मगर मैं टाइम टेबल बनाऊँगा 5 घंटे का और पढ़ूंगा 8 घंटे, तो मैं 3 घंटे प्लस पढ़ लूँगा। तो हमारा मोटिवेशन आ जाएगा अपने अंदर अपने आप कि यार मैंने 5 घंटे का टाइम टेबल बनाया था और मैंने 8 घंटे पढ़ लिया, इसका मतलब 3 घंटे मैंने ज़्यादा आउटपुट दे दिया। तो आपके अंदर मोटिवेट हो गया, आप खुद से मोटिवेट हो गए, और निरंतर ये टाइम टेबल चलता रहेगा। पता लगे आप टाइम टेबल 16 घंटे का बना लिए, पढ़ पाए 8 घंटे, 8 घंटे आपका टाइम बेकार हो गया, आप परेशान हो गए कि साहब कैसे होगा। तो ऐसी हरकत बिल्कुल नहीं करना। मैं एक लाइन में फिर से बताना चाहूँगा, बेबच्चे जो ये सोच रहे हैं कि सुबह पढ़ें या शाम, तो बिल्कुल ना सोचें, क्योंकि आप किसी भी टाइम पढ़ो, आपका टाइम है। दूसरा, सर कितने घंटे पढ़ाई करें? अगर आपका एग्ज़ाम 3 से 4-5 महीने बाद लगा है, तो हमने आपके बाद ये वाला 24 घंटे को हमने बांटा, ये टाइम टेबल आपको फॉलो करना पड़ेगा। 10 घंटे आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आप किसी भी व्यक्ति को compete करना चाह रहे हो एग्ज़ाम में, आप ये समझ लेना कि दुनिया बीरो से खाली नहीं है। अगर आपके पास माइंड है ना, तो यूपी या भारत में आपके जैसे बहुत पढ़े हुए हैं, तो उनको compete अगर आपको करना है, तो आपको पहले अपने पे पकड़ बनानी है। आप अपनी कमज़ोरियों को, अपनी जंग को छुटाना है, तो आप इतने घंटे पढ़ाई शुरू कर दें। ठीक है, आप समझ गए कि सर कितने घंटे पढ़ना है। दूसरी बात, सर पढ़ा हुआ भूल जाते हैं, याद नहीं रहता है। आप जितना दिन में पढ़ो, एक टाइम ऐसा फिक्स कर लो कि आप उसको रिवाइज़ कर लो। जब तक आप रिवाइज़ नहीं करोगे तब तक आप भूलते रहोगे, ये प्रकृति का नियम है। ठीक है, अगर हम भूले ना तो पता नहीं कितना ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, भूलने की तो प्रवृत्ति होती है, परंतु अगर हम बार बार अगर कोई अभ्यास कर रहे हैं तो डेफिनेटली हम किसी भी चीज़ को नहीं भूलेंगे। तो 2 महीने आप पागलों की तरह पढ़ो, लगा दो आग एग्ज़ाम में, और भूल जाओ सारी दुनिया को। हाँ, ध्यान देना, समाज की सुनोगे ज़मीन पे रहोगे, अपनी सुनोगे आसमान तक पहुँच जाओगे, क्योंकि आपको रोकने वाले 4 मिलेंगे, आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं मिलेगा। आपको बढ़ना है आगे। आप अपने आप को ऐसा फुल प्रूफ बना दो कि कोई कितना भी ताने मारे, कोई कितनी भी गालियाँ दे, कोई कितना भी सुनाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम मंद मंद गति से अपनी प्रयासरत होकर अपनी सफलता की राह देख रहे हैं, ऐसा हमारे अंदर होना चाहिए। जैसे एक कहावत होती है कि मूंदो आंख कतो ना कोई। आप अपने आंख बंद कर लो और सोचो समाज में कोई नहीं है, सिर्फ हम हैं। आप अपने मेहनत से, अपने गति से आप चलते रहो, किसी की मत सुनो, बस हाँ अपने आप ज़्यादा सुनो, क्योंकि आप मुसीबत में होगे तो आपको मुसीबत से खुद आप ही निकालोगे। आपका सबसे बड़ा बॉडीगार्ड आप स्वयं हो, आपका सबसे बड़ा केयर टेकर आप स्वयं हो, आपका सबसे बड़ा शुभचिंतक आप स्वयं हो, दूसरा कोई नहीं है। इस बात को आप बिल्कुल गांठ बांध के समझ लेना कि इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं है, स्वयं आप हो अपने कर्म का निर्माण करने वाले, अपने कर्म का मतलब अपने कर्मों का विनाश करने वाले। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा कि 2 महीने आप बिल्कुल पागलों की तरह पढ़ो, एग्ज़ाम आपके पास होगा। धन्यवाद, आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत आभार आपका। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि हर वो बच्चा जो इस बात से डिप्रेस होता जा रहा है कि सर कितने घंटे पढ़ें, किस टाइम पढ़ें, तो उसका डिप्रेशन दूर हो। ठीक है, ऐसे ही वीडियो आपको हम समय समय पर जब भी आपको ज़रूरत होगी हम लाते रहेंगे आपके लिए।